आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। मित्रों, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक 1 मार्च 2022। मुख्य पृष्ठ पढ़कर सुनाते हैं आपको। कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा सुनिए। जीवन का ये लक्ष्य बना लिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं, ज्ञान विज्ञान अपने आप उतरने लगता है। स्वाध्याय जीवन का अनिवार्य अंग होना चाहिए। आइए सुनते हैं। हम राष्ट्र के लिए जीना सीखें। स्वार्थ और संघर्ष नहीं, प्यार, परमार्थ व सहकार से ही सामाजिक शांति, समरसता संभव है। असमानता का अभिशाप। साथियों, किसी शांत जलाशय में पत्थर फेंकने पर उसमें जल की कई तरंगे लहरें पैदा होकर जलाशय की शांति, गंभीरता, समता में हलचलें पैदा हो जाती हैं। उसकी स्थिरता भंग हो जाती है। इसी प्रकार गर्मियों में तापक्रम के हेर फेर से वायुमंडल का वातावरण कहीं हल्का कहीं भारी हो जाता है, जिसके कारण आंधी, तूफान, बवंडर, चक्रवात आदि चलने लगते हैं और वायुमंडल की एक रसता भंग हो जाती है। ठीक यही नियम मानव समाज के लिए भी है। जब मानव समाज में मतभेद, ऊंच नीच, स्वार्थ वृत्ति, परस्पर अहम भावना पैदा हो जाती है तो आपस में संघर्ष, लड़ाई झगड़े, हिंसा, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध आदि का वातावरण पैदा हो जाता है। आज मानव समाज में तरह तरह के मतभेद, झगड़े, संघर्ष आदि का विषाक्त वातावरण फैल रहा है। संप्रदाय, परिवार, जाति, समाज, प्रदेश आदि में परस्पर किसी न किसी रूप में संघर्ष का दूषित वातावरण देखा जा सकता है। समाज में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रतिशोध आदि के बढ़ते हुए वातावरण के फलस्वरूप हिंसा, शोषण, उत्पीड़न, लूट, डकैती, धोखाधड़ी, घात, परस्पर अविश्वास एवं असंतोष की घटनाएं प्रायः घटती रहती हैं। आज हमारे समाज की समतुल्यता भंग हो गई। हमारे परिवार, समाज एवं राष्ट्र में ऊंच नीच, योग्य अयोग्य, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जाति पाति, छूत अछूत आदि की परस्पर मतभेद परख दीवारें इस तरह खिंच गईं कि हमारी एकता एवं सामूहिकता को विशृंखलित कर दिया। इन मतभेद की भ्रांत धारणाओं ने हमारे मस्तिष्क एवं दिलों को इतना संकुचित कर दिया है कि इन्हें हटाना आज काफी मुश्किल हो रहा है। जब कभी किसी भी राष्ट्र एवं समाज की आंतरिक समतुल्यता नष्ट हो जाती है तो वहां संघर्ष, हलचल, प्रतिक्रिया आदि का प्रादुर्भाव होता है। यही कारण है साथियों, यही कारण है कि आज बढ़ते हुए राजनीतिक आंदोलन, सवर्ण दलित संघर्ष, सांप्रदायिक झगड़े, पारिवारिक कलह, भाषा आंदोलन, प्रांतवाद, मालिक मजदूर संघर्ष आदि हमारे देश में कुछ कम मात्रा में व्याप्त नहीं है। ओम शांति।
साथियों, दूसरा पैरा है अपनी भूल समझें और सुधारें। वर्तमान विसंगतियों का प्रमुख कारण हमारा वास्तविक सत्य को भूलकर गलत धारणाओं को अपनाना है। इन गलत धारणाओं के मूल में हमारी स्वार्थ वृत्ति, संकीर्णता, अदूरदर्शिता, अहंकार, पद प्रतिष्ठा, ख्याति का मोह एवं अविवेक ही है। हमारी यह कमजोरियां हमें ही खाई जा रही हैं। 40 करोड़, आज की तिथि में 130 करोड़ जनसंख्या की सामूहिक शक्ति कितनी महान होती है, किंतु खेद है कि एक ही घर में रहते हुए राष्ट्रीय एकता को भूलकर हम राजनीतिक दलों की गलत भूमिका, सांप्रदायिकता, जातीयता, प्रांतीयता, भाषावाद, ऊंच नीच आदि भेद की दीवारों में घिरकर अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलाप रहे हैं। यह भारत जैसे महान राष्ट्र के लिए एक घातक एवं खेदजनक परिस्थिति है। ओम शांति। अगला पैरा पढ़कर सुनाते हैं। सर्वोत्तम उपाय, विदेशी संस्कृति का अवलंबन। विशाल भारत के नवनिर्माण का दायित्व भारत देश के वासियों के कंधों पर ही है। समतुल्यता को भंग करने वाले दूषित तत्वों को हटाना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। समाज में परस्पर मतभेद, संघर्ष, प्रतिहिंसा, वैमनस्यता आदि को मिटाने एवं राष्ट्रीय एकता को कायम रखने के लिए हमें प्रयास करने ही होंगे। साथियों, इन दिनों ऋषियों द्वारा प्रणीत सनातन संस्कृत एवं धर्म का अवलंबन ही श्रेयस्कर होगा, जिसमें न केवल भारतीयों के लिए वरन समस्त पृथ्वी वासियों को एक सूत्र में बंधने का महान आदर्श निहित है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा मानव मात्र को एक परिवार सूत्र में बंधे हुए देखने वाले ऋषि मनीषियों के हृदय तंत्रिकाओं में, तंत्रियों में से ही झंकृत हुआ। उनके द्वारा विकसित संस्कृत में भेदभाव, परस्पर संघर्ष, प्रतिहिंसा, वैमनस्य, लड़ाई झगड़े आदि के लिए स्थान नहीं है। हमारे पूर्वज ऋषियों ने ईश्वरीय दिव्य विधान को आत्मसात करके मानव समाज को संदेश दिया। यह सृष्टि उस परम पिता परमात्मा की है, हम सब उसके बच्चे हैं और परस्पर भाई भाई हैं। पिता के सृष्टि रूपी घर से हम सभी का घर में हम सभी का समान अधिकार है। उन दिनों इस सिद्धांत को अनुभव ही नहीं किया गया, वरन व्यवहारिक क्षेत्र में भी स्थान दिया गया था। आज हमें ऋषियों के उस व्यापक दृष्टिकोण एवं समानता की उच्च भावनाओं को फिर से अपनाना होगा। इसके लिए परस्पर के स्वार्थों को एक ओर रख देना होगा, समानता के एक सूत्र के महान रहस्य को समझना होगा, जो केवल अपना ही स्वार्थ लेकर चलता है, वह स्वयं तथा समाज दोनों का ही अहित करता है। जो व्यक्ति समाज को पीछे छोड़कर केवल अपना ही हित संपादन करना चाहता है, वह बड़ी भूल करता है। समाज से दूर रहकर किसी भी क्षेत्र में पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती।
व्यक्ति और समाज का वास्तविक लाभ परस्पर एक दूसरे के साथ चलने में है। यदि कोई व्यक्ति समाज से दूर हटकर स्वार्थपूर्ण भावनाओं से अपना ही मोक्ष, सिद्धि, धन की प्राप्ति आदि चाहता है, तो वह उन कृपणों की तरह ही है, वह घृणित है जो अपने ही लिए रात दिन संग्रह करने में लगे हुए हैं। जो स्वयं ही जीना चाहते हैं और दूसरों के जीवन की परख नहीं करते, वे राक्षस ही हैं। वे राक्षस ही हैं। जो स्वयं जीकर अपने साथ दूसरों के जीवन से भी प्रेम करते हैं, वे सच्चे मनुष्य हैं। और जो केवल दूसरों के लिए ही जीते हैं, वे सचमुच देवता हैं। देवता ही हैं। वे पारमार्थी व्यक्ति भगवान की ही साकार प्रतिमा तुल्य हैं। मित्रों, अपने स्वार्थों को हटाने के साथ विषम दृष्टि को भी हटाना आवश्यक है। कोई भी छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है। समानता के महान सत्य की अनुभूति ऋषियों ने बहुत पहले ही प्राप्त की थी। यही कारण था कि उन्होंने मानव में ही नहीं वरन प्राणी मात्र में अपनी आत्मीयता का अनुभव किया था। उसी को अब हमें अनुभव एवं व्यवहार में लाना है। प्रकृति भेद, गुण, परमाणुओं की बनावट, स्वभाव आदि का परस्पर कुछ भेद हो सकता है, किंतु मूल में तो सब ही समान है। अतः ब्रह्म भेद होते हुए भी परस्पर स्नेह एवं समता, अनैतिकता में भी एकता ढूंढने की आवश्यकता है। हमें अपनी संकीर्ण भावनाओं एवं स्वार्थपूर्ण संघर्षात्मक प्रवृत्तियों आदि को दूर हटाना होगा, ताकि हमें परस्पर खिंची हुई भेद की दीवारें, ताकि हमें जो परस्पर मित्र, समाज, देश, परिवार, राष्ट्र में जो परस्पर खिंची हुई भेद की दीवारें बनी हुई हैं, उन्हें तोड़ा जा सके, हमारी सामूहिक शक्ति पुनः जागृत हो उठे। मानव को भाई के नाते गले लगाना होगा। समाज में समतुल्यता कायम करनी होगी। समाज को साथ लेकर ही हम प्रगति, उत्थान, मोक्ष आदि का प्रयत्न करें। राष्ट्रीय संगठन की सत्प्रवृत्ति को कार्यान्वित करने से ही स्वर्गादपि गरीयसी यह भारत भूमि पुनः अपने महान गौरव को प्राप्त कर सकेगी। हम पुनः एक सूत्र में बंधकर राष्ट्र के महान भविष्य का निर्माण करें। वाङ्मय खंड 46 भव्य समाज का अभिनव निर्माण, पृष्ठ 4.44 से संकलित व संपादित। सुनते रहिए कुछ अच्छा, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओ